हेलो। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन इन 3D में दूसरा वीडियो देखते हैं। हमारा रूल नंबर 1 क्या था? तो रूल नंबर 1 था हमारा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसको हम कह रहे थे कि ये हमारा एक वेक्टर फॉर्म था और हमने इसी का कार्टेशियन फॉर्म भी हम लोगों ने पढ़ा था। x माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन। और ये फॉर्मूला क्या था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये स्ट्रेट लाइन का जिस स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन निकाल रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन किसी गिवन वेक्टर के अगर पैरेलल है बी वेक्टर जिसका वैल्यू था एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, तो इस रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने दो फॉर्मेट में देखा था। पहला फॉर्मेट था वेक्टर फॉर्म और दूसरा फॉर्म था कार्टेशियन फॉर्म, और इसी फॉर्म को हम लोग बोलते थे साइमेट्रिकल फॉर्म और इसी को हम कह सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अब हम अपना अपना रूल नंबर 2 पे चलेंगे और हम लोग रूल नंबर 2 को देखेंगे। ये आपको याद आ जाना चाहिए कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी गिवन पॉइंट से पास करेगा और किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल होगा तो उस लाइन का इक्वेशन हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। द फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज वेक्टर फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म इज नोन एज साइमेट्रिकल फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। रूल नंबर 2 है हमारा। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, अब हमारे पास ये है सिनेरियो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जिसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे और ये स्ट्रेट लाइन अभी अभी हम लोगों ने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि वो स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा था और वो स्ट्रेट लाइन किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल था। मतलब अगर हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो वो स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब एक पॉइंट से पास करना चाहिए और उसके पैरेलल जो हमारा वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन रेशियो पता हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम 3D में लिख सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो रूल नंबर 2 में हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कि दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। सपोज करते हैं एक पॉइंट P है और सपोज करते हैं एक पॉइंट Q है। मानते हैं कि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है और पॉइंट B Q का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है। तो ये इस सिनेरियो में जिसमें हम बात कर रहे हैं इसमें हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है और वो दोनों पॉइंट है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। इसमें पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हमारे पास A वेक्टर है और पॉइंट Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो है B वेक्टर है। तो अब हम चाहते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन का हम क्या निकालें, इक्वेशन निकालें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि डिराइव करके रखेंगे तो हमें ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो मानते हैं एक पॉइंट R ऐसा पॉइंट R है जो कि हमारा वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि जब पॉइंट R वेरी करेगा, आपने लोकस का नाम सुना होगा, ये पॉइंट R मूव करेगा तभी तो ये लोकस बनेगा। लोकस मींस पाथ। तो मानते हैं कोई पॉइंट R है जो कि हमारा एक मूविंग पॉइंट है और सपोज करते हैं इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है। तो पॉइंट R चेंज करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट R अगर चेंज कर रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज कर रहा होगा। आई मीन कि R वेक्टर भी चेंज कर रहा होगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपको पहले से पता है कि ये पॉइंट P एक्चुअली जो है ओरिजिन से मिल गया होगा, है ना। सपोज करते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, तो अगर हम P को O से मिला दें तो ये जो हमारा OP वेक्टर है ना, ये जो हमारा OP वेक्टर है, दिस OP वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P। तो अगर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो सिंपली उसको हम ओरिजिन से मिला देते हैं, तो ओरिजिन टू उस पॉइंट तक का जो डायरेक्शन होगा तो वो जो डायरेक्शन मिल गया OP और हमारा मैग्नीट्यूड हो गया ऑलरेडी OP, सो दिस इज OP वेक्टर।
ऐसे ही पॉइंट क्यू का अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता करना है तो बी वेक्टर है ही, एक्चुअली ओ क्यू वेक्टर आपका दिया हुआ है बी वेक्टर, क्योंकि पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया ओ क्यू वेक्टर, और हमने पहले ही कह के रखा है कि क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, इसका मतलब ये हमारे पास बी वेक्टर है। इसका मतलब यहाँ तक अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि ओपी वेक्टर हमें पता है ए वेक्टर, मतलब पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर। ऐसे ही पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और हमने माना है कि पॉइंट आर मूविंग पॉइंट है, तो हमने ये आर पॉइंट को मिला लिया, तो हम कह सकते हैं कि ओ आर वैक्टर जो है वो है हमारा आर वैक्टर। तो ये बड़ा सिंपल था, इसमें कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है अभी तक। ये सिंपली हमने कहा कि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, और पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, स्मॉल आर वेक्टर है। तो हमें पहले से डिफिनेशन पता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कि अगर हम ओरिजिन को, या अगर हम जिस पॉइंट का अगर हम पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं उस पॉइंट को डायरेक्ट हम ओरिजिन से मिला देंगे, तो जो O2P होगा, मतलब वो डायरेक्शन हो गया O2P और हमारा मैग्नीट्यूड हो गया OP, तो दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। सो OP वेक्टर इज ए वेक्टर, OQ वेक्टर इज बी वेक्टर, एंड OR वेक्टर इज स्मॉल आर वेक्टर। नाउ अब अगर हम एक बात पूछे आपसे कि जो PQ वेक्टर है, क्या ये PQ वेक्टर PR वेक्टर के पैरेलल है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये जो अगर हम देखें PQ भी यही चीज है, और हम PR को देखें तो PR भी यही चीज है ना। तो PQ वेक्टर और PR वेक्टर दोनों के दोनों कैसे वेक्टर हैं? कोलिनियर वेक्टर्स है। कोलिनियर वेक्टर्स आपको ऑलरेडी आता है कि PQ वेक्टर और PR वेक्टर दोनों कोलिनियर वेक्टर है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल वेक्टर्स है। तो अभी आपको पता है पहले से कि अगर ए वेक्टर, हमें पहले से पता है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, होता है, अगर कोलिनियर होता है, तो हमें पहले से पता है कि ए वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होता है। ये हम लोग पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी वेक्टर। आई मीन कि ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर। Exactly on the same line, PQ vector is parallel to PR vector, so I can write what? I can write PQ vector, which implies that PQ vector is equal to lambda times PR vector. PQ vector is equal to lambda times PR vector. What is PQ vector? So PQ vector is known as OQ vector minus OP vector, and lambda times PR vector. What is PR vector? PR vector is OR vector minus OP vector. OR vector minus OP vector. So OQ vector is what? OQ vector is B vector. So this is B vector minus OP vector is what? A vector. B vector minus A vector. अब अगर हम यहाँ पे PQ वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स PR वेक्टर लिखे, या फिर हम PR वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स PQ वेक्टर लिखे, बोथ आर सेम थिंग, तो हम ऐसा करते हैं कि इधर ही हम लैम्डा मल्टीप्लाई कर रख के रखते हैं, जिससे कि हमारा फॉर्मूला बड़ा अच्छा आएगा, याद करने लायक रहेगा। सो हमारे पास अभी तक आया है लैम्डा टाइम्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर, OR वेक्टर इज व्हाट? OR वेक्टर इज R वेक्टर माइनस OP वेक्टर इज व्हाट? A वेक्टर। सो हमारे पास आया है अभी तक आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया? तो हम यहाँ पे माइनस ए वेक्टर को इधर हम भेज देते हैं, तो हमारे पास आएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। So this is the formula and this is the required equation of a straight line passing through the 2 points P and Q whose position vector A vector and B vector respectively। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास करेगा तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। दिस इज नोन एज वेक्टर फॉर्म। तो ये हम लोगों ने इक्वेशन जो निकाला है, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। अब हम ये करेंगे, हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इसको आप लिख लीजिए।
तो रूल नंबर 2 में ही अभी अब तक हम लोग देख रहे थे। अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कोई स्ट्रेट लाइन था और ये 2 पॉइंट से पास कर रहा था। एक था ए वेक्टर और एक पॉइंट क्यू था जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास था बी वेक्टर। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो क्या आया था, अभी अभी हम लोगों ने लिखा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो दिस इज वेरी सिंपल और ये आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो ये हमारे पास पहला था, ये हमने कहा था कि दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म। ओके, अब हमें ये देखना है कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसा होगा। अभी अभी हम लोग देख भी चुके हैं और यहाँ से निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं उसके हेल्प से, रूल नंबर 1 के हेल्प से। क्योंकि रूल नंबर 1 हमें क्या कहता था, रूल नंबर ये कहता था कि अगर आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं स्पेस में, तो हमें ये देखना है कि वो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उस लाइन के पैरेलल वाला जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो कितना है। अगर ये दो बात अगर हमें पता है तो हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये तो स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट से पास कर रहा है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक चीज और, पहले वाला जो रूल नंबर 1 में जो हमने पढ़ा था इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। आपको ये चीज जरूर समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो बी वेक्टर है, जो रूल नंबर 1 में जो बी वेक्टर था और यहाँ पे जो रूल नंबर 2 में जो हमने बी वेक्टर लिखा है, ये दोनों के दोनों वेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि क्वेश्चन जब भी बच्चे बनाते हैं तो इसमें ये दोनों लगता है सेम चीज है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा इस वाले फॉर्मूला में ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उसमें ये जो बी वेक्टर है वो एक ऐसा वेक्टर है जो उस लाइन के पैरेलल होता है। और इस लाइन में क्या है, इस लाइन में ये बी वेक्टर जो है ये किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां से वो रिक्वायर्ड लाइन पास कर रहा होता है। तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। ये बी वेक्टर एक ऐसा पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा जहां से वो लाइन पास कर रहा होगा, और ये बी वेक्टर कैसा है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, वो ऐसा बी वेक्टर है जो कि उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल वेक्टर है। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम करते हैं क्या, अपना हम साइमेट्रिक फॉर्म, मतलब रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। देखिएगा कैसे हम लिखते हैं। तो आपको बताया गया था कि रूल नंबर 1 के लिए कितने पॉइंट चाहिए, 1 पॉइंट, लेकिन आपको यहाँ पता है कितने पॉइंट है, हमारे पास 2 पॉइंट है। तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो एक ही पॉइंट की जरूरत थी, यहाँ तो हमारे पास 2 पॉइंट है। ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो हम अभी लिख लेते हैं कि हमारा कोई स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है P और एक पॉइंट है Q, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 z2। तो 2 हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1 z1 मतलब पॉइंट P है, और एक पॉइंट है हमारे पास Q x2 y2 z2। और हमें क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन का हमें पता करना है इक्वेशन। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा होता है और उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हो, है ना, उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हो, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये एक पॉइंट ये ले लेते हैं और इस पॉइंट के हेल्प से हम लिखते हैं इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, x माइनस x1 बाई ए, पता नहीं है ए का मतलब यहाँ पे L1 है ना, x माइनस x1 बाई एल मतलब एक ऐसा वेक्टर है इस लाइन के पैरेलल, एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन रेशियो LMN दिया हुआ है ना। तो हमें L पता करना होगा, M पता करना होगा, N। हम अभी रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख रहे हैं, x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई m और z माइनस z1 बाई n। ये हमारे पास लाइन, इस लाइन का इक्वेशन हो गया जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट के हेल्प से भी लिखना चाहें तो भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लिखेंगे x माइनस x2 बाई एल, y माइनस y2 बाई m और z माइनस z2 बाई n। तो दोनों इक्वेशन सेम है, यहाँ पे बस LMN हमें दिखना, या तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं
या फिर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, लेकिन हमें तो एक ही पॉइंट चाहिए। अगर हम ये पॉइंट से इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं, और अगर हम इस पॉइंट को लेकर के इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं। लेकिन जब हम अपना मतलब फाइनल आंसर आएगा, दोनों सेम आएगा, कोई दोनों अलग अलग नहीं आएगा। बात है यहाँ पे, यहाँ एल एम एन क्या होगा, वहां तो डायरेक्ट इसके पैरेलल वाला वेक्टर दे दिया होता था, तो आपको एल पता होता था, एम पता होता था, एन पता होता था। लेकिन यहाँ पे जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर दिया हुआ ही नहीं है, तो हमें एल एम एन कैसे पता चलेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जितने भी वेक्टर्स हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे फ्री वेक्टर्स होते हैं, तो फ्री वेक्टर्स को हम कहीं पर भी हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमें ये पॉइंट P भी पता है, हमें पॉइंट Q भी पता है, तो PQ लाइन का ही हम क्या कर लें, या PQ वेक्टर का ही हम क्या पता कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो पता कर सकते हैं। तो जब भी आपको 2 पॉइंट पता होता है तो डायरेक्शन रेशियो आप बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। इसका PQ वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2। तो हमारा इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो PQ वेक्टर है, इस PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आप बड़ा इजीली लिख सकते हैं, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, या z1 माइनस z2। या कोई लोग सोच रहे होंगे कि x1 माइनस x2 क्यों, x2 माइनस x1 नहीं लिख सकते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका अलग PQ वेक्टर बोले या फिर QP वेक्टर बोले, है ना। अगर हमसे PQ वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो पूछता है तो आपको पता है पहले से x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और अगर हमसे QP वेक्टर का डायरेक्शन पूछा तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी 2 पॉइंट दिया रहता है तो उसका आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, आप x1 माइनस x2 बोलो या फिर x2 माइनस x1 बोलो, दोनों चीज से में दोनों ही इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। तो इसका मतलब हमें L का वैल्यू भी पता है, हमें M का वैल्यू भी पता है, और हमें N का वैल्यू भी पता है। तो हम यहाँ से हम L हटा देते हैं और L के जगह पे हम लिख देते हैं x1 माइनस x2। तो हमें L पता है इसलिए लिख सकते हैं x1 माइनस x2, M पता है तो हम लिख सकते हैं y1 माइनस y2, और N पता है तो हम लिख सकते हैं z1 माइनस z2। यहाँ भी वही कर सकते हैं आप याद बड़ा आसानी से कर सकते हैं कि ये आपके पास एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ये किस चीज का फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला सेम है। ये फॉर्मूला किस चीज का है कि जब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगा स्पेस में, ठीक है, और जब स्पेस में होगा कोई लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा होगा, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, तो सिंपली x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई z1 माइनस z2। अगर आप x1 y1 z1 पॉइंट से लिखना चाह रहे हैं तो, और अगर आप x2 y2 z2 पॉइंट से लिखना चाहते हैं तो x माइनस x2 बाई x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 y माइनस y2 बाई y1 माइनस y2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई z1 माइनस z2, या फिर x माइनस x2 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई z2 माइनस z1। तो आप कोई भी तरीके से आप अपना फॉर्मूला लिख करके बना सकते हैं। और ये इसी स्ट्रेट लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है और उनका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या फिर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोथ आर सेम थिंग, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम ये फॉर्मूला समझ में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस पे एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन एक आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन आपके रहा ये स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर कि फाइंड द इक्वेशन of a straight line passing through 2 points P 1 2 3 and Q 3 4 5।
तो हमने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5। आप किस फॉर्मूला से चाहते हैं, आप वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं और आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखाते हैं, क्यों? क्योंकि ये बड़ा आसानी से, ये बड़ा कार्टेशियन पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इसको कार्टेशियन पॉइंट में सबसे पहले लिख सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है वेक्टर फॉर्म में लिखने का, लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं। तो सॉल्यूशन, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ये हमारे पास हो गया x1 y1 z1 और ये है हमारे पास x2 y2 z2। तो 2 पॉइंट हमें पता है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, 2 पॉइंट पता है। तो हमें पता है कि अगर इस पॉइंट से लिखे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जब 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या इक्वेशन हम लोग याद रखें कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने याद करके रखा है x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2, y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2, z माइनस z1 बाई z1 माइनस z2। तो यहां से विच इंप्लाइज दैट x माइनस x1, x1 कितना है 1, तो x माइनस 1 बाई x1 माइनस x2, 1 माइनस 3, x1 माइनस x2, 1 माइनस 3, y माइनस y1, y1 कितना है 2, y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2, 2 माइनस 4। फिर उसके बाद क्या है z माइनस z1 बाई z माइनस z1, z1 कितना है 3, z1 माइनस z2, 3 माइनस 5। सो हमारे पास इक्वेशन, हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, x माइनस 1 बाई माइनस 2, y माइनस 2 बाई माइनस 2, z माइनस 3 बाई माइनस 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। आप चाहते हैं अगर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 को कैंसिल करने के लिए, तो भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमारे पास आ गया x माइनस 1 बाई 1, y माइनस 2 बाई 1, z माइनस 3 बाई 1। और अगर आप इस पॉइंट से इक्वेशन लिखते तब भी आता x माइनस 3 बाई 1, y माइनस 3 बाई 1, z माइनस x माइनस 3 बाई 1, y माइनस 4 बाई 1, z माइनस 5 बाई 1। दोनों चीज सेम है, दोनों कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट P के हेल्प से लिख सकते हैं, पॉइंट Q के हेल्प से लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो इसको आप शेयर भी कीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। इसका कार्टेशियन फॉर्म तो बड़ा आसान था, बहुत इजीली हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास था एक स्ट्रेट लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा था। एक पॉइंट था हमारे पास P जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5। ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर हमसे लिखने के लिए कहा जाए, मतलब ए वेक्टर लिखने के लिए कहा जाए, तो बड़ा सिंपली हम लिख सकते हैं 1i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हमें पता चल गया। पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर को हम B वेक्टर मानते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। हमें ये भी पता हो गया। तो हमें ये पॉइंट A का पोजीशन, पॉइंट P का भी पोजीशन वेक्टर पता है, पॉइंट Q का भी पोजीशन वेक्टर पता है। तो हमें फॉर्मूला पता है उस टाइम पे कि इस टाइम पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो होता है फॉर्मूला क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर हमें नीचे लिख देते हैं क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर है 1i कैप का मतलब i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब बी वेक्टर को, ए वेक्टर को घटा देना है बी वेक्टर से, 3 माइनस 1 2i कैप, उसके बाद प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हमारा हो गया कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। बड़ा आसान सा है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, किसमें 3D में हो गया। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। अब हम इससे आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं।